ना, कल भूल गए थे हम। चलो, आज हम लोग केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होना। एक मिनट ध्यान देना, हम लोग मैटर से फेमिलियर है। मैटर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बनता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके मिलने से मैटर, कोई भी मैटर बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हम बताए थे कि जो रिजिड बॉडी होता है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के वो बना हुआ है, उसमें हर पार्टिकल के बीच का पोजीशन जो होता है वो फिक्स होता है। इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि हम लोग पहले पढ़े हुए थे रिजिड बॉडी के केस। और अगर कोई फ्लूइड के केस में हमने पढ़ा था कि ये भी तुम्हारा छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना हुआ है, लेकिन इसका पोजीशन जो होता है वो थोड़ा, जो रिजिड बॉडी मतलब सॉलिड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका पोजीशन जो होता है वो थोड़ा चेंज हो सकता है अगर तुम उसको कंप्रेस या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी दिए तो। अब यहाँ पर हम आते हैं, गैस के बारे में हम बताए थे कि और ज्यादा होता है। एक्चुअली देखो यहाँ पे होता क्या है, चेंज ऑफ मैटर का मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे जो भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और मैंने ये बताया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनमें मास होता है। बहुत ही कम मास होगा, बहुत छोटा पार्टिकल होगा। अगर सैंड का एक दाना तुम उठा लो तो बहुत स्मॉल है, वो उठा ही नहीं पाओगे इनफैक्ट। लेकिन अगर उसको भी तोड़ोगे तो उसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलेगा, जिसको कि तुम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते। लेकिन उस पार्टिकल में भी मास होता है, अगर वो पार्टिकल है तो उसमें मास होगा। तो मैंने बताया था कि फिजिक्स में भी हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो जब भी कोई दो पार्टिकल्स या दो बॉडी जिसके पास मास होगा, उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये मैंने बताया था। और जब यहाँ पर पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इनके बीच में मास भी है और चार्ज भी, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है हर पार्टिकल्स के बीच। अगर हम सॉलिड के का केस ले तो उसके बीच जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये ज्यादा होता है, ये मोर होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। जिसमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, वो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो अपने पोजीशन पर फिक्स रहेंगे। जिसमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, ये एक बेसिक डिफरेंस उनको हम सॉलिड लिक्विड गैस में बताए थे। जिसमें कम होगा वो लिक्विड होगा और जिसमें बहुत ही कम होगा वो हमारा गैस होगा। अब चेंज ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं, स्टेट कैसे चेंज जाता है, एक सॉलिड लिक्विड कैसे बन जाता है, एक लिक्विड गैस कैसे बन जाता है। तो जैसे मान लो कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इस फोर्स को अगर हम कम कर दे, सॉलिड का केस देखना पहले, अगर इन दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसको हम कम कर दे तो धीरे धीरे इस पार्टिकल के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और अगर ये बढ़ने लगेगा तो ये सॉलिड किस स्टेट में पहुंच जाएगा, तो लिक्विड। क्योंकि लिक्विड में हम तुमको यही बताएं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो लिक्विड का सॉलिड के कंपैरिजन में कम। और अगर उसको हम फर्दर हीट करते ही जाए तो ये जो पहले सॉलिड था, अब इस पार्टिकल के बीच का जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हुआ तो वो लिक्विड बन गया। और अगर इसको हम फर्दर और इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स को घटाते जाए तब ये पार्टिकल्स जो है और दूर दूर चले जाएंगे और यही सॉलिड जो है ये गैस बन जाएगा। लेकिन हाँ,
इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया कि चेंज कर दिया, तो चेंज करने के लिए हमको उस पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ना। कोई ऐसे ही अपने आप थोड़ी अपना बीच का मॉलिकुलर फोर्स कम कर लेगा अट्रैक्शन का। इसको इसके फोर्स को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी डालना पड़ता है। जैसे मान लो दो दोस्त में बहुत दोस्ती है, तीसरा को अच्छा नहीं लग रहा है, तो तीसरा जाके क्या करता है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गलत फहमी पैदा करेगा, अरे तुम्हारे बारे में ये बोला वो बोला, मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दिया, जिसके कारण उस दोनों दोस्त के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। अभी इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर ये सॉलिड है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और इस पार्टिकल में इतना अट्रैक्शन है कि मेरे प्रेस करने के बाद भी ये प्रेस नहीं, ये अलग अलग नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम उस पर एक्स्ट्रा एनर्जी डालेंगे। किस तरह का एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हैं, ये फोर्स को कम करने का। तो हम यहाँ पर दो चीज देखेंगे। एक, हम यही चीज करवाएंगे टेम्परेचर के हेल्प से। टेम्परेचर को या तो हम बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को या तो हम बढ़ा देंगे या हम घटा देंगे। हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, अगर टेम्परेचर के सप्लाई करने से इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स घट गया तो हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उस मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला हमारा होगा एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में टेम्परेचर डालेंगे, और दूसरा हमारा क्या होगा कि हम प्रेशर से करेंगे। ये दो काम करेंगे जो हम पिछले क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं कि प्रेशर अगर हम सॉलिड में डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, लिक्विड में डालते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन अगर हम गैस में प्रेशर डालते हैं तो गैस में सबसे ज्यादा प्रेशर डालने से सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है, और गैस जो है अपने स्टेट को चेंज करके लिक्विड बन जाता है। ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे। ऑक्सीजन का सिलेंडर, घर में जो एलपीजी है, इसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन हम फिर से बताएंगे जब हम प्रेशर के थ्रू देखेंगे किस तरह से चेंज ऑफ स्टेट होता है। अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे कि जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम टेम्परेचर के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखोगे कि किसी भी मैटर का जब स्टेट चेंज होता है तो उसके पीछे रीजन यही है कि उन वो कोई भी मैटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स के मिलने से बना है, और इन पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और अगर हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर दें, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने से क्या होगा कि इस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो पोजीशन है, मतलब इसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को चेंज कर देना। अगर उस पोजीशन को चेंज कर दोगे तो वो मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, और इस तरह का चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज भी बोलते हैं। मतलब फिजिकली हम उसको चेंज कर दिए। फिजिकली चेंज करने का मतलब होता है कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन को चेंज कर देना, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम ये चेंज करेंगे। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस हम बनाएंगे, किसके हेल्प से बनाएंगे, तो हम ये टेम्परेचर के हेल्प से बनाएंगे। या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे या फिर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कुछ भी चेंजेस होगा तो उसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा और पार्टिकल का स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड टू लिक्विड, अगर किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग होना कहते हैं, मेल्ट होना कहते हैं। बस वर्ड पे ध्यान रखोगे, उल्टा पुल्टा आंसर नहीं करोगे।
सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको हम फ्यूजन वर्ड भी बोलते हैं। फ्यूज कर गया, चेंज कर गया, मेल्ट हो गया, मेल्टिंग भी बोलते हैं और फ्यूजन भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई भी सॉलिड है, जैसे हमने आइस ले लिया, आइस इज वेरी कॉमन जिसको हम घर पे भी कर सकते हैं। अब इस आइस को तुम हीट, फ्रिज से आइस निकालो और उसको एक डिस्क में रख दो, कोई भी प्लेट में रख दो, प्लेट में रख दोगे तो आइस जो है जैसे ही तुम्हारा फ्रिज से बाहर निकलेगा और रूम टेम्परेचर पे आएगा, हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सी से ऊपर ही होता है अगर समर का सीजन है तो 24 डिग्री सी से ज्यादा होगा। और एक आइस को, ये काफी हीट हो गया, एक आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे जैसे ही आइस आता है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। 0 डिग्री सी पर आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और शुरू होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट जाता है। मतलब इसको एक्स्ट्रा हीट करने की जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे जैसे ही लाओगे, रूम में रखोगे, आइस जो है तुम्हारा मेल्ट होकर के, फ्यूज होकर के लिक्विड बन जाएगा। किस टेम्परेचर पे? तो 0 डिग्री सी। अब ये 0 डिग्री सी टेम्परेचर जो मैंने लिखा वो आइस के लिए, हर सबस्टांस के लिए तुम्हारा जो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। ये डिपेंड करता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये जो पार्टिकल्स से मिलकर के बना है इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी मेल्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं आयरन। आयरन जो होता है इट इज ऑल्सो अ सॉलिड, आयरन भी सॉलिड है, आइस भी सॉलिड है, लेकिन आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको जब तुम हीट करोगे, जब इसमें हीट सप्लाई करोगे इसमें, तो इस पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और वाइब्रेशन स्टार्ट होने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है और तब ये अलग अलग होते हैं। लेकिन इसको, इस प्रोसेस, आइस में यही प्रोसेस कराने के लिए 0 डिग्री सी टेम्परेचर की जरूरत होती है, जबकि आयरन को सबसे ज्यादा हीट की जरूरत होती है मेल्ट करने के लिए, और ये हीट होता है 1535 डिग्री सी। मतलब इतना हम हीट देंगे तब हमारा आयरन जो है वो मेल्ट हो करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, आयरन का ये लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अगर हम उसको सोचो ना, इसको तो 0 डिग्री सी और यहाँ पे 1535 डिग्री सी तक हम इसको गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, इसको हीट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट, इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। आयरन को मेल्ट करने के लिए सबसे ज्यादा आयरन में ही हम लोग बताते हैं कि हीट की जरूरत पड़ती है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि एक चीज और बता देते हैं, घर में हमारा वैक्स होता है, मोम होता है। अगर हम मोम को मेल्ट करना चाहें, पिघलाना चाहें, मोम को अगर हम मेल्ट करना चाहें तो इसको हमको 63 डिग्री, ये एक सॉलिड फॉर्म है, इसको अगर हम 63 डिग्री सी तक अगर हम हीट करेंगे तो हमारा वैक्स जो हो है वो मेल्ट होकर के लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड, मेल्टेड वैक्स हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट देना पड़ता है और हर सॉलिड के लिए जो हम ये हीट देते हैं वो अलग अलग होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करने के लिए जो हम हीट देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, वो हर सॉलिड के लिए अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो भी सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने के लिए तुमको ज्यादा हीट की जरूरत होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो कम हीट पर ही अपने पोजीशंस को चेंज कर लेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, अब इसको डिफाइन करने के लिए कहेगा कि मेल्टिंग को डिफाइन करो, तो क्या है? इसको तुम अपने से भी बोल सकते हो कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। कैसे चेंज हो गया भाई? तो ऑन हीटिंग चेंज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। फिर से एक बार हम बोल देते हैं। डिफिनेशन जो है बहुत आसान होता है तब जब तुम अपने बात को समझते हो। मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन, सॉरी, मेल्ट करने का डिफिनेशन क्या हो गया? फ्यूजन का डिफिनेशन, डिफाइन फ्यूजन क्वेश्चन आ गया। तो कहेंगे कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाएगा लिक्विड। किससे चेंज होता है? तो टेम्परेचर, हीट करने से, बाय हीटिंग, हीट कर रहे हो तुम उसको, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा कि टेम्परेचर, उस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट को तुम क्या बोलोगे? तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स and change into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। ठीक है, छोड़ दो यहाँ। समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सब सारे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस पॉइंट, दिस टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो द टेम्परेचर एट विच solid converts into liquid, this temperature, this point is called melting point। कोई दिक्कत जो समझने में, पहले ये बता दो, कोई दिक्कत है समझने में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, केवल एक चीज हमको बता दो कि जब चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी भी मैटर का जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो मतलब क्या चेंज करते हैं? फटाफट बता दो इसका आंसर। मैम उसके Intermolecular पार्टिकल्स के attraction। बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। हाँ, बस मैम एक उसके वर्ड याद पार्टिकल्स रख। के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। जो पार्टिकल से, हमने मैटर का पहले डिफिनेशन में पढ़ाया है कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है और उस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, है उसके बीच में। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर देना, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने से पार्टिकल अपने पोजीशन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जहां पे था वहां से थोड़ा सा वो हट जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि उसका स्टेट चेंज हो गया, थोड़ा हट गया, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। और ये चीज को हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो हम वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी डालेंगे। एक्स्ट्रा एनर्जी में हम क्या बताएं कि दो चीज हम डालते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो अभी हाँ, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर बाद में क्या करेंगे? टेम्परेचर ले लेंगे। मतलब दोनों प्रोसेस, हीट कर रहेंगे तो चेंज हो रहा है, और जब हीट ले लेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा उसका स्टेट। अभी हम लोग सब सारे सब्सटेंस को हीट करेंगे, हीट करेंगे मतलब उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये फेनोमेनन होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब है कि वो जिस पार्टिकल से मिलकर के बना है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम है। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। सॉलिड टू लिक्विड हो गया। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड टू गैस। अब तो समझ में आ ही गया होगा, इसको बताने की हमको क्या जरूरत है, तुम लोग खुद से बता दोगे मुझे। लिक्विड को हम चेंज कर रहे हैं गैस में, और जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाँ, बोलो बोलो बोलो।
बोलो। मैम सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोले थे? मेल्टिंग और फ्यूजन। तो ध्यान देना बाबू, भूलना मत। सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग, मेल्ट करना बोलते हैं, या फिर इसको हम फ्यूजन बोलते हैं, FUSION। फिर से एक बार हम बोल देते हैं बाबू। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टांस चेंजेस इनटू लिक्विड। कैसे? तो ऑन हीटिंग। फिर से बोल रहे हैं बाबू, ध्यान देना। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टांस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। जब सॉलिड को तुम हीट करते हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर ये फेनोमेनन होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग एंड फ्यूजन। जिस टेम्परेचर पर ये फेनोमेनन होगा उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेल्टिंग पॉइंट सारे टेम्परेचर का एक ही होता है? सारे सॉलिड का एक ही होता है? नो मैम, अलग अलग होता है। अलग 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 होता है होता है वो अलग होता है। मैम। बोलो। क्योंकि सारे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स क्योंकि ऑफ मैम सबका अट्रैक्शन सेम नहीं होता है, इसीलिए मैम उसका डिफरेंट होता है। इंटर मॉलिक्यूल फोर्स अलग अलग होता है। बहुत बहुत अच्छा बाबू, अब तो मुझे लग रहा है कि तुमको समझ में आ गया। हर पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है अलग अलग होता है, इसलिए सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। अब मुझे यहाँ पे कुछ समझाना ही नहीं है, तो तुम्हें खुद समझ में आ गया कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे फ्यूजन बोलते हैं तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, जैसे मेल्टिंग बोलते हैं तो उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। ये वर्ड तुम जानते हो, बॉयल करना, एग बॉयल कर रहे हैं, सब करते होगे घर में थोड़ा बहुत, घर पे हो तो बॉइलिंग, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। जैसे उसमें मेल्टिंग बोलते थे या फ्यूजन बोलते थे। मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्यूजन, वेपराइजेशन। ठीक है? मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्यूजन, वेपराइजेशन। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो इसमें अब इसका डिफिनेशन में क्या है, तुम खुद नहीं बता सकते हो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे हम, उसको लिक्विड का जो मॉलिक्यूल था थोड़ा दूर दूर था, इसको भी हम हीट कर दिए, हीट किए, टेम्परेचर सप्लाई किए, इसके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है, सारे पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, सारा पार्टिकल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, और अपना जो ये बीच का जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स था वो घट गया, और यही पार्टिकल्स जो अभी यहाँ यहाँ ऐसे थे ये थोड़ा दूर दूर चले गए, और ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस बन गया। अब इसको डिफाइन करना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सबस्टांस चेंज इनटू गैस, चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। इसमें हम लोग बोलते थे लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बनता है ऑन हीटिंग, यहाँ पे हम बोलेंगे कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड सबस्टांस इज चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जैसे मैंने सॉलिड आइस को क्या कन्वर्ट कर दिया था मैंने, आइस को H2O था, जब ये सॉलिड फॉर्म में था, H2O जब सॉलिड फॉर्म में था तो इसको हम आइस बोले, और जब इस आइस को हम हीट सप्लाई किए तो ये हीट सप्लाई किए, हीट का सिंबल होता है ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया, इसका मतलब हीट होता है। इसको हम हीट दिए तो ये क्या बन गया, H2O ही रहा, लेकिन वो कैसा बन गया, लिक्विड। ये लिक्विड बन गया, मतलब अब हमारे इस डिस्क में क्या है, तो ये आइस पिघल करके, मेल्ट होकर के, यस हिंदी वर्ड पिघलना होता है, ये हो गया तुम्हारा लिक्विड। अब इस लिक्विड को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस लिक्विड को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हीट सप्लाई कर दिया इसको। जैसे ही इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड जो है, लिक्विड के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो घटना शुरू हो जाएगा, और ये लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा,
जिसको हम बोलेंगे कि ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और जिस टेम्परेचर पर ये फेनोमेनन होगा उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ बात? जिस टेम्परेचर पे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए थे उसको हम बोलते थे मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे हम यहाँ पे वाटर लिए थे, हम पहले आइस लिए थे, आइस को हम 0 डिग्री सी पर मेल्ट करवा दिए, मेल्ट करने के बाद ये हमारा वाटर बन गया। अब इस वाटर को हम फिर से हीट करते जा रहे हैं, तो हीट करते जा रहे हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने टेम्परेचर को नोट किया भाई कितना टेम्परेचर पर ये फेनोमेनन हो रहा है, तो हम देखते हैं कि ये 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर ये जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कौन? वाटर। ये का मतलब वाटर जो है वो 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, डेफिनेशन बोल दे रहे हैं। डेफिनेशन क्या हो गया कि दोज प्रोसेस इन विच लिक्विड substance changes into gas on heating is called boiling or vaporization, and the temperature at which this phenomenon occurs, the temperature at which liquid boils and changes into gas is called boiling point। जैसे मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट हर सॉलिड का अलग होता है, क्योंकि हर सॉलिड का सब सॉलिड ही है, लेकिन सबके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। उसी तरह से लिक्विड में सिर्फ वाटर ही नहीं ना है, देयर आर सो मेनी लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में भी जो होते हैं ना ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसके बीच का अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है हर लिक्विड का अलग अलग होता है। जैसे हमको वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए वाटर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ने के लिए 100 डिग्री सी का वाटर चाहिए। लेकिन अगर अल्कोहल होता, अगर अल्कोहल होगा तो वो पता है तुम्हारा 100 डिग्री से भी कम, मतलब 78 पर ही, 78 डिग्री सी पे ही तुम्हारा अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। अल्कोहल इज अ लिक्विड और इस लिक्विड को तुम 78 डिग्री पर ही वेपर में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री। बात समझ में आया? पता है कौन सा, तुम लोग बता सकते हैं कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता होगा? बता सकते हो कोई Yes, ऐसा ma'am. लिक्विड का Oil? नाम? मैम ऑयल? नहीं नहीं। वाटर। और बताओ। वाटर नहीं, और बताओ। एक ऐसा लिक्विड है, एक्चुअली है वो मेटल है, मैं वो अच्छा, मेटल, मर्क्यूरी लेकिन वो मर्क्यूरी। yes, मर्क्यूरी। पता है मर्क्यूरी। तुमको पता है, बहुत बहुत Yes, सही, हाँ बिल्कुल सही। एक मैम ऐसा हम बोले मेटल है थे जो पहले। बोले थे तो नहीं, हम नहीं सुन पाए थे, चलो ठीक है। मरकरी, मरकरी जो है जिसको कि हम लोग पारा भी बोलते हैं, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। और तुमको पता है एक बहुत मजेदार बात है कि तुमने आज तक जितना भी लिक्विड देखा होगा, अगर किसी भी पॉट में रखा हुआ हो, ग्लास में रखा हो या कटोरी में रखा हो, जिसमें भी रखा हो, लिक्विड का जो शेप होता है बाबू इस तरह का शेप होता है ना, उसका जो सरफेस होता है इस तरह से होता है या नहीं होता है? कोई भी लिक्विड, ग्लास में पानी ले लो, चाय ले लो, दूध ले लो, इस तरह से शेप होगा, या फिर तुम कहोगे कि नहीं मैम हमको तो ऐसा लगता है, चलो हम मान लेंगे, ऐसा भी तुम बोल सकते हो कि ऐसा भी शेप रहता है। लेकिन पता है मरकरी एक ऐसा लिक्विड है कि जैसे तुम उसको पॉट में डालोगे उसका शेप पता है कैसा हो रहेगा? ऐसा। ये है तुम्हारा मरकरी, मरकरी का शेप ऐसा उठा हुआ होता है। जनरली लिक्विड का सरफेस का जो शेप होता है या तो वो कॉनकेव होता है
ये कॉनकेव होगा इस तरह से, जैसे पानी का देखोगे ग्लास में रखा हुआ है तुमको इस तरह से लगेगा, या फिर तुमको वो फ्लैट दिखेगा। लेकिन कॉन्वेक्स शेप कभी दिखता है कि लिक्विड ऐसे उठा हुआ हो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो मरकरी को जब भी हम लोग ग्लास में लेंगे तो वो कॉन्वेक्स शेप दिखाता है, और ये कॉन्वेक्स शेप ही बताता है कि इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। मतलब डेंसिटी हाई करने का मतलब है कि इसका जो पार्टिकल्स होता है इसका अदर लिक्विड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब इसको तुम बॉयल करोगे, इसको जब तुम हीट करोगे, इसमें जब हीट दोगे तो इसको कन्वर्ट होने में, इसको गैस में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। मतलब 357 डिग्री सी अप्रॉक्स। मुझे मैम एग्जैक्टली एक याद है। क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो आशीष, जल्दी मैम पूछो, अभी 40 आप हो जब गया। मैम अभी जब आप वेपराइजेशन पढ़ा रहे थे तो बोलिए कि लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो गैस बन जाता है, लेकिन मैम जब एग बॉईल करते हैं तो एग यॉल्क को हीट करने पर वो सॉलिड क्यों हो जाता है? एग एग तुम्हारा क्या है? एग जो है वो किस फॉर्म में है, अंदर में? सेल। अच्छा मैम अभी एग मैम तुमको अंदर तो यॉल्क लिक्विड है, हम अंदर प्लाज्मा। तो हाँ लिक्विड होता है। नहीं, एक चीज और हम तुमको बताएंगे। अभी बहुत सारा ऐसा भी